हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप पढ़ रहे होंगे, है ना। एक शिक्षक के रूप में ही आपसे उम्मीद करता हूं। और आज खास बात यह है कि आपके लिए मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ रहा हूं। उम्मीद करूंगा 2 लेक्चर जरूर देख लिए होंगे, नहीं देखे होगे तो जरूर देख लेना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, है ना। तो बिना किसी समय को गंवाए मैं शुरू करता हूं अपने स्लाइड 1 को, है ना। चलो तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है कि लेट आर बी ए रिलेशन, माना कि कोई रिलेशन आर है और वो रिलेशन जो है कि कुछ इस तरीके से बनाया गया है। इसमें जो है कि 5 पेयर दिख रहे हैं इस रिलेशन में, और ये रिलेशन किस सेट पर बनाया गया है, तो ये रिलेशन सेट ए पर बनाया गया है ना। और पूछा जा रहा है कि बताइए रिलेशन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ दिस रिलेशन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक एंड फंक्शन। क्या होगा बताओ जल्दी से मुझे, क्या होगा। तो एक बात बताओ यार, यहाँ पे कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाता है जब उसका संबंध खुद से हो, जब वो खुद से रिलेटेड होगा। तो एक बात बताओ कि अगर सेट ए में हमारे 4 एलिमेंट 1 2 3 4, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब 1 का रिलेशन 1 से होगा, 2 का रिलेशन 2 से होगा, 3 का रिलेशन 3 से होगा और 4 का रिलेशन 4 से होगा। ये चारों पेयर का होना कंपलसरी है। इसमें से अगर एक भी पेयर मिसिंग हुआ तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और यहाँ पे चारों पेयर तो दूर, यहाँ पे एक भी पेयर नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना इसमें 1 रिलेटेड टू 1 है, ना 2 रिलेटेड टू 2 है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैं आता हूं सेकेंड ऑप्शन पर, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो एक बात बताओ तुम कि मैंने ट्रांजिटिव का स्टेटमेंट आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, भूलोगे नहीं यार, गजनी का दिमाग आपका नहीं है, आप सब कुछ जानते हो कि ट्रांजिटिव मैंने क्या बताया था। मैंने बोला था कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी। अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा, नहीं तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि यहाँ पे एक का संबंध 3 से आपको दिखेगा, ऑर्डर पेयर 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड ऑर्डर पेयर 3 इज रिलेटेड टू 1, है ना। एक का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 1 से है ना। मैं इन 2 पेयर की चर्चा कर रहा हूं कि एक का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 1 से है, तो निश्चित तौर पर एक का रिलेशन 1 से होना चाहिए था। लेकिन क्या एक का रिलेशन 1 से उसमें दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चलते हैं थर्ड ऑप्शन, सिमेट्रिक है कि नहीं है। जल्दी से आप लोग थोड़ा अपने से भी सवाल लगाया करो, मैं तो बोल रहा हूं आप मुझे सुन लोगे, थोड़ा रोक करके पॉज करके अपना दिमाग लगाओ कि यार ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। बोलना चाहता हूं जो आपका गिवन पेयर है, जो आपको पेयर दिया गया है, अगर मैं उसको एक बार देखूं कि वो क्या है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखता है कि 1 इज रिलेटेड टू 3। एक का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है ना। एक का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है। यहाँ पे एक का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक का रिलेशन 3 के साथ है तो 3 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। अब आप देखो कि क्या 3 का रिलेशन 1 के साथ है, हाँ जी है, पहला पेयर मैच कर गया यार, ठीक है। दूसरे पे आते, सिर्फ एक से बात नहीं बनेगी, है ना। सिमेट्रिक होने के लिए हर एक पेयर को चेक करेंगे। दूसरे पेयर को चेक करते हैं कि 4 का रिलेशन 2 के साथ है। अगर 4 का रिलेशन 2 का साथ है तो 2 का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, 4 के साथ होना चाहिए। अब देखो यार, जब 2 यहाँ पे 4 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन भी 4 के साथ है, ये भी फुलफिल हो गया कंडीशन। बचा क्या, 2 का रिलेशन 3 के साथ, यहाँ पे दर्शाया गया है कि 2 का रिलेशन 3 के साथ है। तो जब 2 का रिलेशन 3 के साथ है तो सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी है कि 3 का भी रिलेशन 2 के साथ हो। अब आप एक बात बताओ, क्या 3 इज रिलेटेड टू इसमें कहीं दिख रहा है, क्या गिवन रिलेशन में 3 इज रिलेटेड टू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में बड़ा चतुराई से लिखा गया है नॉट सिमेट्रिक। हाँ यार, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ठीक ही तो बोल रहा है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा सा हमें ना ऐसे
कहीं पे रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर लिख सकते हैं, दोनों बातें अगर आप लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। नोट्स बहुत अच्छा बनाइए, है ना, बहुत ज़रूरी है, सीयूईटी में भी काम आएगा, आपके बोर्ड में भी काम आएगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 2 पे। देखिए दूसरा सवाल है कि लेट R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो दिया गया है हमें, 3 इज रिलेटेड टू 3, 6 रिलेटेड टू 6, 9 रिलेटेड टू 9, 12 रिलेटेड टू 12, 6 12, 3 9, 3 12, 3 6, ऐसे कुछ हमको पेयर दिए गए हैं गिवन रिलेशन में। और ये जो रिलेशन बनाया गया है किस सेट पर बनाया गया है, सेट ए पर बनाया गया है, जिसमें कि 4 एलिमेंट हैं, 3 6 9 एंड 12। करा कि द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। दूसरा दिया गया है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तीसरा दिया गया है कि रिफ्लेक्सिव ओनली, चौथा दिया गया रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली। 4 बातें दी गई हैं, कोई एक ऑप्शन टिक करना है यार। अब आप 1 बाई 1 कैसे सोचोगे, है ना। तो यार देखो यहाँ पे कि जब हमारा सेट ए जो है कि 4 एलिमेंट को अपने अंदर रखे हुआ है, 3 6 9 एंड 12, तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, तो हर एक पेयर जो भी एलिमेंट यहाँ पे 3 6 9 12 सबका खुद के साथ क्या बनना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए, सबका खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। अब एक बात बताओ कि 3 रिलेटेड टू 3 दिया है, 6 रिलेटेड टू 6 दिया है, 9 9 से रिलेटेड है, 12 12 से रिलेटेड है, तो हर एक एलिमेंट जब खुद से रिलेटेड है, हर एक एलिमेंट जब खुद से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अपने गिवन कंडीशन जो इसका डिफिनीशन बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, दिए गए सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो मैं कहूँगा कि हाँ यार रिफ्लेक्सिव तो हुआ, रिफ्लेक्सिव तो हुआ, ठीक बात है। अच्छा, और भी बाकी के रिलेशन को चेक करेंगे, तो मैं सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करना चाहता हूँ। अगले स्टेटमेंट में मैं क्या करूँगा, सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा देखो यार सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे 4 जो है कि और पेयर दिए गए हैं कि 6 का रिलेशन 12 के साथ बन रहा है। 6 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 12 के साथ बन रहा है। तो आप एक बात बताओ कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तब कहलाएगा जब 6 का रिलेशन 12 से हो। तो ये बताता है कि 12 का भी रिलेशन 6 के साथ होना चाहिए। मैं इस पर चेक करूंगा, ये पॉइंट मेरा चेकिंग पॉइंट है कि क्या ऐसा है। तो मैं देखूंगा कि 6 का रिलेशन 12 से तो है, लेकिन 12 का रिलेशन 6 से नहीं है, 12 इज नॉट रिलेटेड टू 6। तो यहीं पे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन धड़ाम से फाल हो जाता, गिर जाता है ना, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं होगा। अच्छा, अगर रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी का तो पत्ता पहले ही खत्म हो गया कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होने से रहा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कैसे, सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को मैं काट देता हूँ। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे। अब मैं ट्रांजिटिव को चेक करता हूँ। अब मैं किसको चेक करता हूँ, ट्रांजिटिव को चेक करता हूँ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। जब ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी हो, है ना। तो यहाँ पे 3 इज रिलेटेड टू 3 6, ये यहाँ तक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यहाँ तक क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो जितना रिफ्लेक्सिव वाला पोर्शन है ना, वो सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करेगा, वो ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहां तक तो नहीं सोचना है। हमें बचे हुए इन 4 एलिमेंट के बारे में सोचना है। यहाँ पे जो 4 पेयर बने हुए हैं, तो यहाँ पे पहले पेयर से शुरू करते हैं कि अगर 6 का रिलेशन 12 से है और 12 का रिलेशन और किसी से दिखाई पड़ रहा है क्या है इसमें, तो इसमें 12 का रिलेशन सिर्फ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 12 इज रिलेटेड टू 12, 12 खुद से रिलेटेड है। तो जब 3 का रिलेशन 12 है और 12 खुद से रिलेटेड है, तो यहाँ से क्या निकल के रिजल्ट आएगा कि अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो 6 का रिलेशन 12 से होना चाहिए, ये खुद निकल करके आ जाएगा, है ना। तो भैया वो खुद तो है ही, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं देखूंगा कि 3 का रिलेशन 9 से है, 3 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ है, और 9 का रिलेशन खुद 9 के साथ है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 9 इज रिलेटेड टू 9। तो जब 9 का रिलेशन 9 के साथ है और 3 का रिलेशन 9 के साथ है, तो यहाँ से फिर से वही निकल करके आएगा बात कि 3 इज रिलेटेड टू 9, 3 इज रिलेटेड टू 9। तो चलो भैया इसको भी हमने सेटिस्फाई करा लिया। नेक्स्ट है कि 3 इज रिलेटेड टू 12, 3 इज रिलेटेड टू 12, और क्या 12 इज रिलेटेड टू 12। यहाँ पे 12 जो है कि खुद 12 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इज रिलेटेड टू 12, ये खुद आ गया, ठीक बात है। जहां तक सेटिस्फाई होगा सेटिस्फाई कराएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3 इज रिलेटेड टू 6,
3 का रिलेशन 6 से है। अब जब 3 का रिलेशन 6 से है और खुद जो है कि 6 का रिलेशन 6 से है, तो यहां से एक बात निकल कर गया है कि देखो यार 3 का रिलेशन 6 से होना चाहिए। तो मैंने सारे पेयर को चेक किया और सबने ही जो है कि हमको रिजल्ट दे दिया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि सारे पेयर को मैं चेक कर चुका हूं और सब ट्रांजिटिव के डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं था। सिमेट्रिक में मैंने एक ही पेयर उठाया था कि 6 इज रिलेटेड टू 12 और यहाँ पे 12 इज नॉट रिलेटेड टू 6 हमको मिल गया था, क्योंकि पेयर में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था कि 12 का रिलेशन 6 से है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है। तो मैं जो है कि यहाँ पे ऑप्शन ए को क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। थोड़ा थोड़ा कमांड बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर जो है कि कमेंट करिएगा, है ना। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, अरे बाप रे, बहुत सारा चीज लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ तो मैं समझाता हूँ ना। ये ऑलरेडी सवाल लग रहा है बनाया गया है। तो यहाँ पे एक मैंने सवाल यहाँ पे जनरल जो है कि मैंने लिखा तो नहीं है अच्छे, बहुत अच्छे से सवाल को, लेकिन मैं सवाल को समझाता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि मान लीजिए कोई सेट ए है और इस सेट में 3 एलिमेंट हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। और बोला गया कि इस गिवन सेट पर जो रिलेशन बना वो एक पेयर का रिलेशन बना है, 1 इज रिलेटेड टू 2। और पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो रिलेशन बनाया गया, ये जो रिलेशन बनाया गया है ना, ये जो रिलेशन बनाया गया, तो ये सवाल है कि चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज, ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं कि एक सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट है और यहाँ से एक सिंगल पेयर का रिलेशन बना। तो आपको चेक करना है कि बताइए ये जो रिलेशन सिंगल पेयर का बना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर चौथा ऑप्शन कुछ नहीं है। ऑप्शन पहले से ही ठीक है कि ट्रांजिटिव होगा, लेकिन दिमाग आपको लगाना है कि यार ट्रांजिटिव कैसे होगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया सॉल्यूशन भी पहले से अवेलेबल है। तो सबसे पहले चीज़ आता है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ना। तो रिफ्लेक्सिव देखना बड़ा आसान है कि यार सेट में 3 एलिमेंट हैं और रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का खुद के साथ जो है कि रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे खुद जो है कि एक ही पेयर है और वो 1 रिलेटेड टू 2 है। तो ये तो साफ साफ हो गया ना कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3। तो ये बात तो सही है कि देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव वाला कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, सही कैंसिल किया गया है। फिर सिमेट्रिक रिलेशन है ना, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो यार सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है इसको देखेंगे। तो ये भी नहीं है, बड़ा आसानी से बोल देंगे कि एक का रिलेशन 2 के साथ है लेकिन 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, तो ये रिलेशन जो है कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये भी सही क्रॉस किया गया है। ट्रांजिटिव पर यस लगाया गया है कि हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब ये रिलेशन कैसे ट्रांजिटिव है आपको समझना है कि यार कैसे ट्रांजिटिव है ना। तो यार देखो कोई भी सिंगल ऑर्डर पेयर का रिलेशन बनाया जाए किसी सेट पर तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। रीजन है उसके पीछे। रीजन क्या है कि यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखे गए हैं कि मान लीजिए आप ट्रांजिटिव रिलेशन अभी तक जो बोलते आए हैं वो ये बोलते आए हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। फिर इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है घुमा फिरा करके कि अगर तुम हमारे दोस्त को जानते हो और हमारा दोस्त दूसरे दोस्त को जानता है तो हम उस दोस्त को जानेंगे, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे जिसका दोस्ती है उसके कोई दोस्त ही ना हो। अब हो गया ना समस्या। तो हम अगले वाले को जानेंगे कैसे। मान लो अगर हमारा कोई दोस्त है, मान लेते हैं कि हमारे दोस्त तुम हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम हमारे दोस्त हो, और तुम्हारा कोई एक और दोस्त है जो भी पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको जानेंगे। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि हमारा रिलेशन तुमसे और तुम्हारा रिलेशन किसी दूसरे से है, तो हमारा रिलेशन उस दूसरे वाले व्यक्ति से होना चाहिए। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इतना घनघोर पढ़ाई कर रहे हो कि तुम्हारा कोनो दोस्त ही नहीं है ना, और कोनो लड़का तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो हम उसको कैसे जानेंगे अगर हम तुम्हारे दोस्त हैं तो ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन भी क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। हम कहते दोस्त नहीं था तो जानेंगे कैसे भैया। तो ये रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी बात को बताया जा रहा है कि अगर ए का रिलेशन बी से है लेकिन बी का रिलेशन सी से नहीं है तो ए का रिलेशन सी से नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर ए का रिलेशन सी से, सी का रिलेशन बी से नहीं है, यहां पे आर लिख के काटा हूं,
आर लिख के काटा हूं मतलब क्या, नॉट रिलेटेड टू इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू, रिलेशन नहीं है, नॉट रिलेटेड टू, है ना, रिलेशन नहीं है। तो भैया बी का रिलेशन सी से नहीं है तो ए सी को नहीं जानता है, अगर सी का रिलेशन बी से नहीं है तो ए बी को नहीं जानेगा। तो यही बात यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे अगर सिंगल ऑर्डर पेयर है, एक का रिलेशन दो से है और दो का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, तो एक का रिलेशन कैसे बनेगा किसी के साथ। तो हर एक सिंगल ऑर्डर पेयर जो है, जो भी रिलेशन सिंगल ऑर्डर पेयर में एग्जिस्ट करता है वो रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाता है, यही एकमात्र रीजन है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रांजिटिव ऑप्शन को टिक किया गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि नन ऑफ दीज मार देंगे। नन ऑफ दीज मारने का मतलब वो बोलेंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बट जो है कि आपको देखना है, शायद ऐसा सवाल आपको कई जगह मिल जाएंगे, आरडी शर्मा में मिल जाएगा, और भी हमें लग रहा है कि सवाल मिल जाएंगे, शायद हो सकता है एनसीईआरटी में मिल जाए इस प्रकार का सवाल। तो उसको आप लोग देखिएगा और देख करके समझिए कि हाँ भैया ये तो सिंगल ऑर्डर पेयर है, ये तो फंसाने के लिए दिया गया है और ये ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेंड करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन ही था, ठीक है, ये भी एक सवाल ही था। ठीक है, चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है कि लेट ए बी द नॉन एम्पटी सेट ऑफ चिल्ड्रेन्स इन अ फैमिली, द रिलेशन एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई इन ए। मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है ए, और उस फैमिली में, अब फैमिली है तो उसमें सब लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, फैमिली पूरा भरा पूरा है। अब उसमें एक रिलेशन ये बनाया जा रहा है कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का क्या है, भाई है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई इन ए। अब आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नन ऑफ दीज क्या होगा। तो मैं शुरुआत करूंगा रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव से जब मैं शुरुआत करूंगा तो यहां पे लिखूंगा कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स, ये जरूरी है, एक्स इज ब्रदर ऑफ, एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ कि तुम खुद के भाई हो सकते हो क्या। अरे भाई का मतलब हुआ कि वो छोटा होना चाहिए, या अगर भैया है हमारा हिंदी में बोले तो बड़ा होना चाहिए। अब खुद के भाई या भैया कैसे बन सकते हैं यार, है ना। तो यहाँ पे बात वही है कि यक्स इज ब्रदर ऑफ यक्स, छोटा है या बड़ा है, मान लो कुछ भी है, तो यार छोटा होगा तो उसके बराबर कैसे हो जाएंगे, बड़ा होगा तो भी उसके बराबर कैसे हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा फिलहाल। स्टेटमेंट जो बता रहा है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाता है जब उसका रिलेशन खुद से एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे जो पेयर यक्स वाई बना, यहाँ पे जो रिलेशन बना हुआ है यक्स इज रिलेटेड टू वाई, यहाँ पे बताया गया कि यक्स और वाई के बीच में रिलेशन कैसा है, तो यक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, यक्स वाई का क्या है, भाई है। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो यहाँ पे यक्स का रिलेशन यक्स के साथ एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, और यक्स का रिलेशन यक्स के साथ एग्जिस्ट कराने का मतलब कि मुझे लिखना पड़ेगा कि यक्स इज ब्रदर ऑफ यक्स। और जब यक्स इज ब्रदर ऑफ यक्स मैं लिखूंगा तो ये पॉसिबल कहाँ से होगा, पॉसिबल भी तो होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, इसको जरा चेक करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारे जानते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, आप जरा सोच लो पहले, ये चारों ऑप्शन जो दिया गया उसके बारे में सोच लो, फिर हमको दौड़ा करके ऐसे देखा करो कि सर जी क्या बता रहे हैं। तो मैं अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, मैं अगर यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है कि जब यक्स का रिलेशन अगर वाई से है तो वाई का भी रिलेशन यक्स के साथ हो, उल्टा। तो अगर यहां पे मैं बोलूं कि यक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, यक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि वाई भी क्या होना चाहिए, यक्स से रिलेटेड होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स। वाई क्या है, ब्रदर है किसका, एक्स का। तो ये संभव है क्या,
अब कई लोग कह रहे हैं सर हाँ क्यों नहीं संभव है सर, अगर मान लीजिए कि हमारा कोई छोटा है तो वो भाई है, तो हम भी तो उसके बड़े भाई हुए। हाँ ठीक सोच रहे हो, मजा आ रहा है सोचने में तुमको कि हाँ हाँ ठीक सोच रहे हैं, गलत बना के आओगे बाबू, है ना। ये ठीक सोच नहीं है तुम्हारा। अरे हर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। मान लो कि तुम किसी के भाई हो तो जरूरी है कि सामने वाला भाई हो, अगर वो बहन हो गई तब, अगर वो बहन हो गई तो तुम उसके भाई नहीं हो, और भाई हो ना जी उसके, क्या कह दोगे हम भाई नहीं है, तो सामने वाला बहन भी तो हो सकता है हो सकता नहीं, हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है ना, सोच से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ये क्या यार। हाँ ये अब कई लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये तो हम सोच भी नहीं किए थे। अच्छा अब मान लो जैसे आप बोल रहे हो कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक बात है। तो यहाँ पे अगर मैं जेंडर का थोड़ा मैचिंग करूं तो मैं बोल सकता हूँ कि यार देखो ये तुम ठीक बोल रहे हो कि तुम प्लस हो, और यहाँ पे जो वाई है अगर ये भाई हुआ तो ठीक है, बहन हुई तो निगेटिव आपका भी यहाँ पे साइन आ गया ना। एक्स में मेल फीमेल को प्लस माइनस से जो है कि डिनोट किया जाता है, रीजनिंग वीजनिंग में आप लोग थोड़ा देखे होंगे। तो यहाँ आप भाई तब भी कहलाओगे जब ये आपकी सामने वाले क्या होंगी, बहन होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव लेकर के ही चलोगे। अगर वाई यहाँ पे निगेटिव हुई, अगर आपकी बहन हुई जिसकी क्या भाई हो, तब तो आपको ये लिखना चाहिए ना कि वाई इज सिस्टर ऑफ एक्स। ये भी तो एक हो सकता है, ये भी तो एक हो सकता है ना यहाँ पे अल्टरनेटिव के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में सोचना होगा। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है, आधा ठीक है, पूरा बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि सिमेट्रिक बस एक धोखा है, बस आप एक पक्ष को सोच रहे हैं कि हाँ ये सिमेट्रिक है, आप दूसरे पक्ष को सोच ही नहीं रहे हैं। अच्छा अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो देखो यार ये एक बात तो क्लियर हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की अगर बात करूं कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी। तो इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। अब एक्स वाई जेड मैं उसी फैमिली के हिस्सा को ले रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे सर जेड तो था ही कोई नहीं। अरे यार जब फैमिली है तो छोटा मोटा बच्चा बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारे, एक बड़ा परिवार मान लो है, तो उसमें कई सारे लोग हैं, एक्स वाई जेड कई लोग हैं। तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड। ऐसा रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो बोलेंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब चेक करेंगे कि ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अब देखो देखते हैं, मैं कहूंगा कि ये तो स्टेटमेंट गिवन है कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, वो क्लियर है, जेंडर क्लियर है कि वो भाई ही है, तो प्लस का साइन लगा दिए। अगले स्टेटमेंट में ये रिलेशन मुझे एग्जिस्ट कराना था। आप देखोगे ट्रांजिटिव में क्या है ना कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, तो यहां सोचना नहीं है, अगले स्टेटमेंट में जहां इंप्लाइज दैट का साइन है वहां सोचना है। तो यहां एक बात और क्लियर हो गया कि y इज ब्रदर ऑफ जेड, तो y भी पॉजिटिव है। जेड पर कोई जो है कि स्टेटमेंट हम फिट नहीं बोल सकते कि प्लस होगा कि माइनस होगा। यहां पे मैं एम्बिग्यूअस कंडीशन में हूं, संदिग्ध स्थिति में हूं, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो जेड कुछ भी हो सकता है, जेड हमारा भाई भी हो सकता है, जेड वहां पे बहन भी हो सकती है। तो अगर ये रिलेशन बोला जाए कि अब चेक करो कि एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड, ये सही है कि नहीं है, तो अब भाई हो यहां पे या बहन हो यहां पे, दोनों ही कंडीशन में आप भाई तो रहोगे ही, दोनों ही कंडीशन में आप भाई तो रहोगे ही। मान लो फैमिली में 3 लोग हो, एक तुम हो, एक बड़े भैया है और एक जो है कि दीदी है, ठीक है, वो तुमसे बड़ी है मान लो, तो तुम दोनों लोगों के भाई हुए। जो तुम्हारे भैया हुए वो भी जो है कि बड़ी दीदी के क्या हुए, भाई हुए, ठीक है, और तुम भी बड़ी दीदी के क्या हुए, भाई हुए तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो एक अच्छा सवाल है,
और लॉजिकल थिंकिंग जो है इसमें वो काफ़ी अच्छा बनाता है इसको। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, ठीक है।